अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। बच्चों के स्कूल का यूनिफ़ॉर्म लेना है, उसी सिलसिले में बाहर निकले हैं आज और मेरा आज का जो व्लॉग है वो भी थोड़ा-सा लेट हो चुका है। असल में ये है कि थोड़ी-सी मसरूफ़ियत भी थी और दूसरा ये कि बच्चों के परसों से स्कूल खुले हैं, आज सारे बच्चे स्कूल गए हैं। तो वीडियो तो बहुत पहले की बनी हुई थी लेकिन ये है कि अपलोड नहीं कर सकी। तो आज ये वीडियो में साथ-साथ मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊँगी कि हमने क्या शॉपिंग की है बच्चों की, क्या चीज़ें ली हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी थी लेनी, वो ली हैं और साथ में 1-2 जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी हम थोड़ी-सी करेंगे बात। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब बच्चे यहाँ पे छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हैं तो फिर उनके लिए नया यूनिफ़ॉर्म, नए शूज़, उन्हें जो भी थोड़ा बहुत जो है ना वो इस तरह से चीज़ें चाहिए होती हैं, कोई कॉपी, पेंसिल, बुक इस तरह की चीज़ जो चाहिए होती है वो लेके देनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे ये है कि बच्चों को ये बुक्स वग़ैरह या इस तरह से जो उनका सिलेबस होता है या उनका कोर्स होता है उससे रिलेटेड बुक जो है वो तो खरीद के नहीं देनी पड़ती हैं, लेकिन ये है कि बाकी जैसे उनके लिए बैग हो गया है और बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर जो है ना वो उनको लेके देनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे जब आप यूनिफ़ॉर्म खरीदते हैं बच्चों का तो यूनिफ़ॉर्म पे उनके अपने स्कूल का लोगो होता है। तो इस तरह के यूनिफ़ॉर्म जो है वो स्पेशल जो यूनिफ़ॉर्म की शॉप्स होती हैं वहाँ से जाके आप जो है ना बड़ी आसानी से ले सकते हैं। जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उनके यूनिफ़ॉर्म पे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से होता है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं जिस स्कूल में जाते थे उनके स्कूल का यूनिफ़ॉर्म हम किसी भी बड़े स्टोर से जाके ले सकते थे। जैसा कि अभी मैं गई हुई थी टेस्को, अज़डा और मेटलन वग़ैरह से बच्चों का यूनिफ़ॉर्म जो है ना बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं उनके जो यूनिफ़ॉर्म होता है उसके ऊपर बाकायदा एक लोगो होता है, जिसके लिए फिर आपको वो यूनिफ़ॉर्म वहाँ से जाके आसानी से आप लोग जो है ना वो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे जो शॉप है क्लाइव मार्क है, वहाँ से बच्चों के जो यूनिफ़ॉर्म है जिसके ऊपर लोगो होता है वो बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है, लेकिन होता थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों की जो है जो यूनिफ़ॉर्म का स्पेशली जो उनके जो पैंट का कलर होता है या उनके जो ब्लेज़र्स होते हैं उनका कलर, वो और पी की चीज़ें, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर लोगो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर हम इन्हीं शॉपों से लेते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपको शर्ट जो है या आप कोई टाई वग़ैरह खरीदना चाहते हैं या उसके अलावा को और जो है ना वो इस तरह की चीज़ें अगर आपको चाहिए तो वो आप लोकल शॉप से भी ले सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी-सी जो है ना वो आपको थोड़ी-सी सस्ती मिल जाती हैं। तो इस इन जो यूनिफ़ॉर्म वाली शॉप्स होती हैं ना, इन पे जो चीज़ें मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महँगी होती हैं। तो कोशिश यही करते हैं कि जिनके ऊपर लोगो ज़रूरी है वो इन्हीं शॉप से खरीदा जाए। अच्छा जी, जो बच्चों की बाकी चीज़ें थी वो तो मैंने खरीद ली हैं और यहाँ पे मैं बच्चों की जो शर्ट्स हैं ना, वो लेने के लिए आई थी। तो वो तो यहाँ से मुझे तकरीबन जो है ना वो मैंने ले ही ली हैं और हर तरफ जो है ना वो काफ़ी धमाल चौकड़ी चीज़ों की मची हुई है, क्योंकि लास्ट डे है और अब जो रह गए मेरी तरह वो लोग लेने के लिए आए हुए हैं। तो बस एक तो चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो रही हैं और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे रश होने की वज़ह से तो चीज़ें जो है ना वो मिल भी नहीं रही हैं। क्योंकि स्टार्ट में बिल्कुल जब बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं तो उसी वक़्त जो है वो स्टोर्स में सब बच्चों का यूनिफ़ॉर्म लगा दिया जाता है और पेरेंट्स उसी वक़्त ले लेते हैं। मैं ज़रा थोड़ा लेज़ीपन का मुज़ाहरा किया है। बच्चों के मैंने यहाँ से शूज़ भी लेने थे और वो जो दूसरी जो शॉप है जहाँ से बच्चों के कह लें कि लोगो वाले कपड़े मिलते हैं, क्लाइव मार्क का मैं बता रही थी, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था और बिल्कुल शॉप जो है ना वो एक तो वो उसमें इतनी स्पेस नहीं है कि आप जो है ना वो कह लें कि मैं वीडियो बना सकती हूँ, और आज इतना ज़्यादा रश था कि यकीन करें कि वो शॉप के बाहर जो है ना वो क्यू लगा हुआ था। तो असल में ना वो शॉप इतनी सी है, जैसे आप पाकिस्तान में आप कहें पिंडी मोती बाज़ार में जाएँ ना तो छोटी-छोटी शॉप्स नहीं होती हैं जैसे, इसी तरह से यूनिफ़ॉर्म की, तो बस उसका भी कुछ इसी तरह का नज़ारा है। तो इसी वज़ह से फिर मैं वहाँ बना नहीं सकी। इन छुट्टियों के बाद यहाँ प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब लोगों की न्यू क्लासेस शुरू होती हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल से लेके 9th क्लास तक बच्चों के कोई एग्ज़ाम नहीं होते। यानी कि जब जब बच्चे इन छुट्टियों के बाद अपने स्कूल वापस जाते हैं तो वो नई क्लासेस में जाते हैं। ये नहीं होता कि जैसे हमारे पाकिस्तान में ये होता है। पाकिस्तान के स्कूलों में ये होता है कि मार्च में बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं और उसके बाद मार्च में ही 31st मार्च को बच्चों का
जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है। कुछ बच्चों के ये है कि बोर्ड के पेपर होते हैं, वो उनमें ये है कि कभी अप्रैल में हो जाते हैं, कभी मई में हो जाते हैं। तो उसके बाद ये है कि बच्चे जो हैं उनको 10 दिन की छुट्टियाँ होती हैं और उसके बाद उनके जो नॉर्मल जिस तरह क्लासेस हैं वो शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं होते, बल्कि ये है कि जब यहाँ समर में ये हॉलिडेज़ होती हैं, छुट्टियाँ होती हैं, तो उसके बाद बच्चे जब जाते हैं वापस स्कूल में तो उनकी नई क्लासेस शुरू हो जाती हैं। यानी कि उनके एग्ज़ाम नहीं होते। यहाँ पे हमारी तरह नहीं होता कि बस रट्टा लगाते रहें हम तो ये होता था कि यकीन करें कि रट्टे लगा-लगा के रातों को भी जाग रहे हैं और पढ़ रहे हैं और सारा कुछ मतलब वो एक अजीब-सा वो सिस्टम होता था कि बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं। वो खुद भी जो है ना वो पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ-साथ जो हमारे वालिदैन होते थे वो भी हमारे साथ इतने ज़्यादा उन बेचारों की भी जो है ना वो हैं वो भी हमारे साथ जगराते निकाल रहे होते थे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे होते थे तो उन्हें हमारी फ़िक्र होती थी। तो यहाँ पे ये है कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ के आते हैं, घर में उनके पास ना उनको काम दिया जाता है, ना कोई इस तरह का होता है कोई सिस्टम होता है कि यहाँ पे बच्चे जो है ना वो हैं घर आके जो फर्दर स्टडी है वो करें। हाँ, कोई बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक-फ़ाइक हैं, बहुत ज़्यादा उनके घर में जो है ना वो एजुकेशन पे पेरेंट्स फ़ोकस करते हैं तो वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, खुद भी घर पे भी पढ़ाते हैं। लेकिन ये है कि मोस्टली बच्चे जो है ना यहाँ पे स्कूल में ही पढ़ के आते हैं और उसके बाद ये होता है कि यहाँ पे बच्चे जो जब समर में वापस जाते हैं तो नई क्लासेस में जाते हैं। यहाँ पे पास फेल का कोई सिस्टम नहीं होता। हाँ, ये है जीसीएस के इनके एग्ज़ाम्स होते हैं और इन एग्ज़ाम में बच्चों को तमाम सब्जेक्ट में पास होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद या तो वो सिक्स्थ फॉर्म में जाते हैं या फिर वो कॉलेज में जाते हैं। अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं होते हैं तो दोबारा से उनको वो उसी सब्जेक्ट का दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो फिर ये है कि आगे उनकी जो एजुकेशन है वो अपनी उसी तरह से कंटिन्यू करते रहते हैं। मतलब उनको एक चांस दिया जाता है। उसके अलावा ये है कि बच्चों का जो ग्रेड है उसको भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यहाँ पे बच्चों के ग्रेड दि देखे जाते हैं और उसके बाद ही वो अपने आगे जो उन्होंने जिस भी सब्जेक्ट में आगे उन्होंने अपनी फर्दर जो है वो स्टडी करनी होती है, उनके मार्क्स को देख के वो आगे अपना जो भी उन्होंने सब्जेक्ट रखना होता है वो रख सकते हैं। अगर किसी के इस तरह से नंबर नहीं आते हैं, मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर ये है कि फिर वो जो भी कोई ईज़ी उनके लिए सब्जेक्ट होता है वो फिर उसको जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे ये है कि इन ममालिक में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़बारी होती है तो हमारे यहाँ जैसा कि बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी होती है तो उस वक़्त बच्चों को छुट्टियाँ दे दी जाती हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी में बच्चे जो है ना वो है किस तरह से बर्दाश्त करें। इस वजह से वहाँ पे छुट्टियाँ दे दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा कि बहुत ज़्यादा जो सख्त मौसम होता है वो सर्दियाँ होती हैं, तो उसमें क्यों नहीं दी जाती हैं? असल में यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया एक तो बात ये होती है, ये मैं आपको साथ बताती जाऊँ ये बच्चों के पी की जो मैं चीज़ें लेके आई थी ये उनके ऊपर उनके लोगो लगे हुए हैं और उनके इसी तरह से ब्लेज़र और पैंट वग़ैरह हैं उनके ऊपर हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें इनके ऊपर जिस तरह से लोगो होता है। तो बहरहाल ये है कि जिस तरह से जहाँ पे जो है ना वो मौसम सरमा में बहुत शदीद ठंड होती है लेकिन इस मौसम में छुट्टियाँ देने का मकसद यही होता है कि इसके बाद एक तो इनकी नई क्लासेस शुरू होती हैं, दूसरा ये कि इस मौसम में लोग जो हैं वो अपने हॉलिडेज़ पे जाते हैं, पेरेंट्स साल भर जो है ना वो काम करते हैं, उसके बाद इसी मौसम में वो छुट्टियाँ ले लेते हैं क्योंकि इसी मौसम में आप जो है वो बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आगे-पीछे जा सकते हैं। पार्क में जाते हैं, किसी मतलब जो है दूसरे कंट्री में जा सकते हैं या यानी आगे-पीछे घूम फिर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में शदीद ठंड होती है, शदीद सर्दी होती है जिसकी वजह वजह से आप जो है ना वो घरों से लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर इस मौसम में छुट्टियाँ जो होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि लोग जो है ना इसी मौसम को ज़्यादा एन्जॉय करते हैं यहाँ पे। जैसा कि हम इंडियन पाकिस्तानी लोग भी अपने-अपने मुल्कों में इसी मौसम जाते हैं, हालाँकि हमारे मुल्कों में इस टाइम पे शदीद किस्म की गर्मी होती है, लेकिन मजबूरन हमें इसी टाइम पे जाना पड़ता है क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं। पाकिस्तान में भी होती हैं और यहाँ पे भी होती हैं, लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे इस मौसम में हमें छुट्टियाँ ना हों और सर्दियों में हो तो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होता है कि अगर हम उस मौसम में जाएँ। क्योंकि ये है कि यहाँ पे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना 2 हफ़्ते की हमने ए 1 मंथ की तो हमें जो है ना वो छुट्टियाँ हो जाती हैं, बच्चों को स्कूल से।
तो 2 वीक पहले हम लोग जो है वो निकल जाते हैं कि चलो जी पहले निकल जाएँगे, क्योंकि 2 वीक तक जो है ना आपको परमिशन होती है कि आप, क्योंकि एक तो आपका तमाम जो वो सिलेबस होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो बस वो लास्ट के जो डेज़ होते हैं उनमें बच्चों की बस पार्टीज़ होती हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है। तो अगर जाएँ तो आपको जो है ना वो ज़्यादा बादर नहीं करते हैं। तो जब वो भी होता है टाइम हमारे पास और फिर छुट्टियाँ भी होती हैं, तो हमारा जो है ना वो डेढ़ 1 महीना बन जाता है अपने मुल्कों में जाने के लिए, क्योंकि हम लोग बड़े अरसे के बाद जाते हैं। जैसे कि हम लोग काफ़ी अरसे के बाद जाते हैं, कुछ लोग तो हर साल जाते हैं। तो बहरहाल हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा छुट्टियाँ आप अलाउ नहीं है। आप अगर एक छुट्टी भी करते हैं बगैर बताए, तो आपको घर में फ़ोन करके वो आपसे पूछते हैं कि आपका बच्चा आज जो है वो स्कूल नहीं पहुँचा है, तो क्या रीज़न है? तो वैलिड रीज़न है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो वो आपको कहेंगे कि आप जो है ना वो बच्चे का बताएँ कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया। तो हमेशा की तरह जी ये मेरी थी थोड़ी-सी कुछ अधूरी बातें। चलें फिर किसी ब्लॉग में आपके साथ तफ़सीलन बात होगी।